जय भगत सिंह सभी भाइयों को। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी आज सभी युवा भाइयों और बहनों के लिए मैं इतना प्यारा टॉपिक लेके आया हूं सभी लोगों के लिए कि लक्ष्य का निर्धारण सबसे, देखिए सुनने में ये बहुत छोटा लगता है पर ये इतनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी गंभीर समस्या है युवा पीढ़ी के लिए कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाए। मुझे भी बहुत समय लगा इस चीज को सोचने में, करने में, पर मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा। बहुत छोटे टिप्स में आप समझ पाएंगे। कभी कभार हमें लगता है हम लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। पहले तो लक्ष्य और सपने में फर्क समझिए। फर्क मैं क्या कह रहा हूं, लक्ष्य और सपने में। लक्ष्य क्या होता है जो कभी बदलता नहीं है। सपने होते हैं, आज एक है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। सपने सिद्धि होते हैं लक्ष्य तक जाने की। मैंने क्या कहा, सपने हर दिन, देखिए सपने तरीके की तरह मान लीजिए किसी का कोई लक्ष्य है तो वो तरीके बदलते रहता है, लक्ष्य तो नहीं बदलेगा। तरीके जो बदलते हैं उन्हें सपने कहते हैं। और लक्ष्य होता है जो अडिग होता है, जो कभी भी डिगता नहीं है, जहां पे जाकर के इंसान या जिसके बारे में इंसान सोचता है वो सिर्फ उसी के बारे में सोचे, ना किसी और वस्तु के बारे में सोचे। अब ये निर्धारण किया कैसे जाता है। कभी कभार हम किसी सपने के पीछे काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें मोटिवेट कर दिया थोड़ा सा, हम उसके संग काम करने लग गए। पहले तो ये निर्धारण कीजिए जो आपने सोचा है, क्या वो आपने सोचा है या किसी का इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके अंदर आया है। इंटरनल का मतलब कोई मन के आपके बहुत क्लोज है भाई, मन से मोटिवेट कर रहा है कि भाई कुछ बातें उसकी आपको मन पे हर्ट कर रही हैं, या कोई बाहर से आपको मोटिवेशन दे रहा है। अगर आपका सपने में आपकी कार्य क्षमता मोटिवेट हो रही है तो मान लीजिए वो सपना आपको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। आप मेरी बात समझिए। जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है वो मोटिवेशन नाम के शब्द को भूल ही जाता है, वो डिसिप्लिन को समझता है। क्या मतलब, वो जानता है मुझे कहां चलना है, पूरे दिन रात वही चलता है। बहुत से बच्चे कहने लग जाते हैं कि हम तो ये काम कर रहे थे, उस व्यक्ति ने आके हमें भटका दिया या वो हमें भटका गया। एक बात मैं आपको बताऊं क्लियर करके, अगर आपने किसी चीज का लक्ष्य बना लिया, देखिए सपने से भटकते हैं, लक्ष्य से इंसान नहीं भटकता। तो पहले तो अपने दिमाग में आपने लक्ष्य बना रखा है कि सपना बना रखा है, सोचिए। किसी की बात का अगर प्रभाव पड़ के आप किसी काम को चूज कर रहे हो तो रहने दीजिए, उस काम को मत करिए। और मैं दूसरा तरीका और बताता हूं लक्ष्य को चुनने का। पहले आप ये सोचिए कि आप कितने कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखिए कितने ऐसे कार्य हैं जो आप बिना रिवॉर्ड मिले कर सकते हैं। क्योंकि हम, पता है हम जिस पीढ़ी में हैं हमें हर चीज का रिवॉर्ड चाहिए। मतलब कोई हमारी भलाई करे, प्रशंसा करे। हम काम तो छोटा सा करें, प्रशंसा कोई हमारी बहुत सारी ज्यादा कर दे और वो प्रशंसा से हम कार्य करते हैं। अब कोई हमारी बुराई कर देता है तो हम काम से बैठ जाते हैं। तो यही तो वाली बात है, वो आपका लक्ष्य था ही नहीं। लक्ष्य के निर्धारण में मैंने आपसे क्या कहा, ये देखिए किस काम में आपकी रुचि है और रुचि के संग क्या वो काम आप निंदा होने पे भी करेंगे और प्रशंसा होने, मैंने क्या कहा, प्रशंसा पे दुनिया काम कर सकती है, क्या वही काम आप निंदा पे भी उसी तरह कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको आपका लक्ष्य मिल गया है, इस बात को गौर करिएगा। और अगर आपको उसका रिवॉर्ड भी ना मिले, कोई आपको अप्रिशिएट भी ना करे, तो भी आप अगर डट करके लग सकते हैं आपको आपका लक्ष्य मिल गया। क्या सिर्फ पैसा मिलने पे ही वो काम हम कर रहे हैं? अगर पैसा ना भी मिले, उस काम को उसी लगन से कर सकें तो इस बात के लिए आप खुद को बहुत गौरव महसूस करिए कि आपको आपका लक्ष्य मिल चुका है। तो लक्ष्य और सपने में इतना सा ही फर्क होता है कि जिस काम को, ऐसा नहीं कि कोई, देखो ऐसा होता है, अगर मान लो कुछ सपने बदल सकते हैं। मान लो मेरा लक्ष्य है और मैं ही उसके बारे में नहीं सोच पा रहा, तो इस मानसिकता का शिकार मत रहिए। लक्ष्य के बारे में आप जरूर सोच पाएंगे, जो आपने खुद के बारे में सोचा है आप उसे कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग देखिए रास्ते में चलते हैं, रास्ते से हट भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी वो लोग चल पाते, क्या फिर भी आप उसी गति से चल पाएंगे? तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वरना सपने हैं, आज हैं कल बदलेंगे। मैं मानता हूं तरीकों को चेंज करिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर लक्ष्य को अड़िग रखिए। पहले लक्ष्य बनाइए। आप सपने बना चुके हैं, लक्ष्य नहीं बनाए, पहले लक्ष्य को बनाइए और अड़िग रहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, 100 में से 99% लोगों के लक्ष्य नहीं सपने हैं, और जो 1% लोगों का लक्ष्य है वो आज आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे दिख जाएंगे। लक्ष्य पे काम करा है इन्होंने, सपने धीरे धीरे सिद्धि इन्होंने बनाई इस चीजों की। तो इसी बात का ध्यान रखिए। अगर किसी के विचार या कोई भी चीज आपको आपके पथ से डिगा रही है तो वो आपका पथ है ही नहीं। कभी कभार हम दूसरे के विचारों को या दूसरे की मानसिकताओं को दिमाग में ले जा करके उस कार्य को करने लग जाते हैं।